नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगरबत्ती बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसे कितने तरह से कर सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से और कैसे आप मँगाएँगे, साथ ही लाइसेंस कहाँ से और कैसे बनवाएँगे, कौन-सा लाइसेंस लगता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बात से कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो आप इसे कितने तरह से कर सकते हैं। आप इसे 3 तरह से कर सकते हैं। आप इसके मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, इसके होलसेलर बन सकते हैं या फिर आप इसके रिटेलर बन सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेंगे, तो इसमें भी आप 2 लेवल होते हैं, छोटा लेवल, बड़ा लेवल। अगर आप छोटे लेवल से शुरू करेंगे, तो 50,000 के अंदर आपका शुरुआत हो जाएगा। आप एक छोटे से कमरे से अपने घर से आप जो है शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को, छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपको 1000 स्क्वायर फुट की जगह तो कम से कम चाहिए होगी, साथ ही आपको मशीन्स वगैरह लेना होगा। मशीन्स के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर मैनुअल मशीन की बात करूँ तो उसका जो दाम है वो आपको 14-15 हज़ार रुपये पड़ता है। अगर सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है उसकी बात करूँ तो 90 हज़ार रुपये पड़ता है, और अगर फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन है उसकी बात करूँ तो 1,20,000 तक इसका जो दाम है वो पड़ जाता है। अब इसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करनी, जैसे कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है तो उसका खर्चा है, आपको स्टाफ रखना पड़ता है उसका खर्चा है। साथ ही अगर आपका मान लीजिए कि आप अपने घर से नहीं करना चाहते, आप कहीं और से करना चाहते हैं, कहीं और पे आप जगह जो है वो रेंट पे फिर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका खुद का ज़मीन कहीं पे है, वहाँ से आप शुरू कर रहे हैं तो आपको रेंट का खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर से भी नहीं कर रहे हैं और कहीं और से कर रहे हैं और रेंट पे लेके कर रहे हैं, तो ऐसे हाल में फिर आपको जो है रेंट का भी खर्चा है। तो ओवरऑल देखें, अगर लो बजट में भी आप इसकी शुरुआत करेंगे तो 1 डेढ़ लाख पड़ेगा। अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे करेंगे तो 3, 4, 5 लाख तक खर्चा ओवरऑल सब कुछ मिला के पड़ जाता है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर बात करें कि होलसेलर के तौर पर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा? तो देखिए, अगर होलसेलर के तौर पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जो है एक शॉप लगता है, एक गोदाम लगता है। आप होलसेलर बन रहे हैं तो आपको माल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक करना पड़ता है, तो उसका जो खर्चा है वो है। साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप 1-2 स्टाफ तो आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं अकेले ही शुरू करूँ तो होलसेलर का काम अकेले होगा नहीं, तो उसका भी खर्चा है। लाइसेंस उसमें भी आपको लेना पड़ता है तो उसका भी खर्चा है। तो इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें उसमें भी आपको 3-4 लाख रुपया तक का पड़ जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया वो सारा कुछ अरेंज करने में आपका खर्चा जो है वो हो जाता है। अब बात ही आती है कि रिटेलर, तो ये जो है इसमें भी आपको एक शॉप अगर आपका खुद का है तो अच्छी बात है, वरना आपको एक शॉप रेंट पे लेना पड़ता है। वो भी अगर मेन मार्केट, मेन एरिया में अगर आप लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना-जाना है, तो वो आपका दुकान जो है जल्दी ग्रो हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लोकेशन देख के आप जो है अगरबत्ती का एक रिटेल का शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप दुकान लेंगे तो उसका खर्चा है, रेंट पे आप लेंगे तो उसका खर्चा है। उसके साथ आप 5, 10, 15 जितना 5,000, 10,000, 15,000 जितने का आपका बजट है या जितने का आप माल उठाना चाहते हैं, उतने का आपको उठाना है, तो उसका खर्चा है। लेकिन इसमें क्या है कि आप 20-25 हज़ार, 30 हज़ार तक के अंदर आप एक अच्छा सा शॉप भी रेंट पे ले लेंगे, माल भी उठा लेंगे, शुरुआत भी कर लेंगे रिटेलर के तौर पे, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, इसमें जो है ज़्यादा लेवल पे आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, ये बात हो गई। अब बात है कि लाइसेंस की, अगर रिटेलर की बात करूँ तो देखिए, इस छोटे लेवल पे आप रिटेलर बन के स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई लाइसेंस भी लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गई। अभी अगर आप मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं तो ये भी बता दूँ साथ ही कि अगर आप मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं इस अगरबत्ती बिज़नेस में, तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाइएगा? तो देखिए, इंडिया मार्ट जैसा बड़ा ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाइएगा, आप चाहेंगे आराम से आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएँगे अगरबत्ती के रॉ मटेरियल के। आप वहाँ से आप जाइए और अपना आप अच्छा जहाँ से आपको रेट मिले वहाँ से आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ आप लोकल में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो लोग पहले से इस बिज़नेस में हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से मँगाते हैं। इसके साथ-साथ आप जो है ऑनलाइन के ज़रिए भी अपने एरिया में कहाँ पे आपको अगरबत्ती का रॉ मटेरियल सप्लायर मिल सकता है, उसका भी आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो मँगा सकते हैं। ये हो गई। अभी
लोकेशन की अगर बात करूँ तो मैन्युफैक्चरर को उतना ख़ास कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होलसेलर और रिटेलर को लोकेशन की ज़रूरत है। वो इसीलिए है, अच्छा लोकेशन इसलिए चाहिए इन दोनों को, क्योंकि अगर अच्छे लोकेशन पे इनका दुकान है, इनका शॉप है, इनका गोदाम है, जो भी आप कह लीजिए, तो उसमें फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है उस एरिया में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे अगर होलसेलर के तौर पे आपने स्टार्ट किया है या फिर रिटेलर के तौर पे स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की नज़र जो है वो आपके दुकान पे पड़ेगी। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, आपका बिज़नेस जो है वो जल्दी-जल्दी ग्रो होगा। तो इसीलिए इसमें लोकेशन मायने रखता है। अच्छा लोकेशन पे अगर आप होलसेलर के तौर पे या रिटेलर के तौर पे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। ये हो गई, इन्वेस्टमेंट भी बता दिया, लोकेशन भी बता दिया मैंने। अब बारी ये है कि लाइसेंस कौन-सा लगता है। देखिए लाइसेंस की अगर बात करूँ तो मैन्युफैक्चरर के तौर पे हो गया या फिर होलसेलर के तौर पे हो गया। आपको लाइसेंस जो लगता है वो ये है कि ट्रेड लाइसेंस लगता है आपको, उसके बाद में जीएसटी नंबर आपको लगता है, नगर पालिका जो लोकल है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने बिज़नेस को। तो ये छोटी-मोटी जो थोड़े बहुत जो लाइसेंस के काम है ये आपको कराने पड़ते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वो माँगे, वो आपको देना पड़ता है। तो ये हो गई लाइसेंस की भी बात। अभी इसमें मेन जो बात है वो प्रॉफ़िट की है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरिंग का अपना काम शुरू कर दिया तो आपका काम कैसे आप इनकम इसमें करेंगे? क्योंकि आपसे पहले भी बहुत लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो देखिए अपने बिज़नेस का आप चाहे होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप रिटेलर हो, आज के दौर में सोशल मीडिया से लेकर हर एक तरह से अपने बिज़नेस का प्रचार आपको करना पड़ता है। मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करके जितने ज़्यादा लोगों तक आप अपने बिज़नेस को पहुँचाएँगे, लोगों को बताएँगे, उतना जल्दी ग्रो होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है बिज़नेस का। तो आपको थोड़ा-सा मार्केटिंग पे भी खर्चा करना होगा, थोड़ा-सा मार्केटिंग पे भी काम करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके बिज़नेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। तो ये हो गई। अभी देखिए ये है कि इसमें इनकम अगर बात करूँ कि कितना एक मार्जिन मान के चलूँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के तौर पे हो या फिर होलसेलर के तौर पे हो या फिर रिटेलर के तौर पे हो, कितना आप कमा सकते हैं, कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये अगरबत्ती जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, जो पूजा में शामिल होती है, जो बहुत तरह से आपके जो है काम में आती है, स्पेशली पूजा में। तो पूजा तो कभी बंद होने वाली है नहीं, हम लोग इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारे देश में तो अगरबत्ती तो कभी ऐसा है नहीं कि वो बंद हो जाएगी, अगरबत्ती की डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, काफ़ी डिमांडिंग बिज़नेस है, हमेशा चलेगा, कहीं भी आप खोलिए। बस आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा रेट होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होगा, रेट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो बिज़नेस अपने आप ग्रो करेगा। तो इसमें ये है कि अगर आप होलसेलर पे या फिर मैन्युफैक्चरर के तौर पे या फिर रिटेलर के तौर पे, जैसे भी आप स्टार्ट करें, इनकम जो है वो अच्छा-सा आपको देखने को मिलता है। आपको अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिलता है। अगर एक आंकड़े के हिसाब से अगर समझे कि मंथली का कितना कमा सकते हैं, तो देखिए अगर आप होलसेलर हैं तो भी मंथली का आप शुरुआती तौर में, शुरुआती अगर टाइम मैं बोलूँ, स्टार्टिंग टाइम जो है उस टाइम पे अगर आप कमाने की, अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितना कमा सकते हैं, तो नहीं भी तो आप 50,000 तक, उससे ऊपर भी आप इजीली कमा सकते हैं। एकदम कम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद होलसेलर का भी इतना ही मैं बता रहा हूँ, एकदम कम मान के कि चलिए 50-60 हज़ार ही महीने का आप जो है कमा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के आने वाले समय में फिर आपका जैसे बिज़नेस जमना शुरू हो जाएगा तो फिर आपका इनकम तो और बढ़ेगा ही, लेकिन मैं एकदम कम से कम बता रहा हूँ। इतना नहीं है, लोग इससे भी ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन मैं को सिर्फ़ एक समझाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूँ कि नहीं भी तो 50,000 जो है वो आप होलसेलर के तौर पे भी कमाएँगे, आप मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी कमाएँगे। रिटेलर के तौर पे मैं एकदम कम मार्जिन लेकर चलूँ तो भी 15-20 हज़ार, 30 हज़ार तक आप कमा सकते हैं, ईज़िली कमा सकते हैं। बस लोकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपका सेल अच्छा हो। क्योंकि कोई भी बिज़नेस, चाहे वो आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हों और चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, लेकिन अगर इनकम की बात करो तो वो डिपेंड करता है आपके सेल पे, है ना? जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट जो है वो जितना ज़्यादा सेल होगा, जितना ज़्यादा बिकेगा, उतना इनकम आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में भी आप अच्छा खासा इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर आपका इनकम जो है वो ग्रो ही करेगा, पीछे नहीं आएगा, आगे ही बढ़ेगा, है ना? तो दोस्तों बड़ा ही आसान सा बिज़नेस है और बड़ा ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। आप बड़ी आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और बड़े आसानी से पैसे भी इसमें आप जनरेट कर सकते हैं, कोई झंझट वाला काम भी नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो इस पे लेकर आऊँगा कि अगर आप
अगरबत्ती बनाने का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। उसमें पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, कैसे होती है, क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे रॉ मटेरियल मँगाते हैं, कैसे आप उसको बनाते हैं, एक-एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है कि अगर अगरबत्ती बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो आपको कैसे शुरू करना चाहिए, क्या-क्या आपको ज़रूरी चीज़ें लगती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।